मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। सकल भालु कपिधारी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत पिता जगदाधार, सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निश्चय धारा में गोता लगावत जितना भी हमारे गुरुदेव मन बैठे हैं, समस्त संत मन के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। और लगातार 3 वर्ष से अनवरत ऑनलाइन संगोष्ठी के कुशल रथवाहक पूज्य गुरुदेव पटेल जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम एवं समस्त व्याख्याकार विद्वज्जन मातृशक्ति आप सबके श्री चरणों में मोर किंचन के प्रणाम स्वीकार हो। आओ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सप्त सोपान में पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरे सुंदरे कथा, सुंदरे सुंदरे वार्ता, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किमना सुंदरम। सुंदर सा कथा है, सुंदर सा वार्ता है, सब चीज सुंदर है। माता भगवती सीता सुंदर है तो सुंदर कांड क्यों नहीं। ऐसन पावन कांड सुंदर कांड दोहा क्रमांक 50। तुलसीदास जी महाराज लिखते, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी। प्रयास सागर तालु कपिधार। ऐसे तो रामचरितमानस में मानस जी महाराज जब रामचरितमानस के वर्णन करते तो वही जगह की शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण, करई निरंतर गान। भगवान राम के चरित्र अथाह सागर की भांति, इकर पार पाना असंभव है। शारद शेष महेश विधि, ज्ञान के दायनी माता शारदा नेति नेति कहे। 1000 फन वाले शेषनाग जी महाराज भी नेति नेति कही के गायन करे। भूत भावन भोलेनाथ वो नेति नेति कहे तो मोर जैसे अकिंचन के रामचरितमानस के भगवान राम के का पार पा सकते। फिर भी हमारे गुरुदेव मन के आदेश है, आशीर्वाद है, प्रयास करूं दोहा क्रमांक 50 में गोता लगाए के त्रुटि के लिए, और त्रुटि संभव है, त्रुटि के लिए सादर निवेदन है। तो आओ
परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 50 आधार मानत, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही सकल भाल कपिधा। चर्चा काकर काकर बीच में है, कौन से स्थान में चर्चा होत है। तब संत बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे, स्थान तो आए समुद्र के तट, चर्चा काकर बीच में है तो विभीषण, सुग्रीव और भगवान राम के बीच में है। विभीषण जी महाराज के शरणागति के पश्चात लंका से विभीषण जी महाराज भगवान राम के शरण तक आ चुके हैं। भगवान उला लंका के राजा घोषित कर दे और माता सीता के पता भी लग चुके हैं और माता सीता और ज्ञान के बीच में है। तो 100 योजन के समुद्र जिनला संत मन कथे देहाभिमान के प्रति, देहा अभिमान के कारण आज भक्ति और ज्ञान हेतु दूर है एक दूसरे से। और ये समुद्र 100 योजन के समुद्र ला लांघ करके पार जाना है, लंका नगर जाना है, देह के नगर जाना है। तब भगवान राम चिंतित हो जाते, दुखित हो जाते, सोच करके सोचे पर विवश हो जाते कि इतना 18 पदुम बानर ला इस 100 योजन के समुद्र ला लांघ करके कैसे वो पार ले जाया जाए। तो कथे ना, पड़ोसी के बात ला, अगर पड़ोसी के भेद जानना है, कोई भी व्यक्ति के भेद जानना है तो सबसे पहले ओकर पड़ोसी लोग खोजे जाते, ओकर ज्यादा निकट, ओकर नजदीक रहने वाला कौन है, और वो भी विश्वासी हो, मतलब विश्वास करते हमर तो सामने वाला के भेद ला बता सकता। सामने वाला के भेद ला अगर जानना है तो अगर पड़ोसी से अच्छा भेदिया कोई नहीं हो सकता। तब रावण के भाई विभीषण अभी अभी आए और चूंकि लंका नगर है समुद्र के निकट में बसे हुए हैं, तो समुद्र के भेद ला कौन जान सकते हैं? विभीषण जी महाराज जान सकते। भगवान राम एक सबसे पहली दोनों के लिए प्रश्न रखते, दोनों के लिए राय मशवरा करते, काकर लिए सबसे पहली सुग्रीव, ओकर से पहली मित्रता हो चुके हैं, ओकर बाद अभी मित्रता हो है विभीषण जी महाराज, और दोनों वाला सामने रख के पूछते, सुनु कपीस लंकापति वीरा, कई विधि तरिय जलधि गंभीरा। सुनु कपीस, सुग्रीव के लिए कपीस की मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ओकर बाद रखिस लंकापति वीरा, विभीषण के लिए रखिस, अर्थात भगवान राम पूछना चाहते, जानना चाहते, आप दोनों विचार करके बताओ, राय मशवरा करना चाहते सुग्रीव और विभीषण से। के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा, ये गंभीर सागर ला कैसे पार हो सकते, कैसे तैर सकते ये 18 पदुम बानर, और तैर करके कैसे पार जा सकते लंका के ऊपर। सुग्रीव कुछ समय के लिए शांत हो जाते, मौन हो जाते। तब वो समय विभीषण जी महाराज बोलते, कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। विभीषण के मुख से निकलते, प्रभु आप तो सब में समर्थ हो, एक बाण निकाल के मारो पूरा सागर। एक सागर कौन का है, करोड़ों सागर भी नहीं, सब सुखा सकते हो। ऐसने ही 18 पदुम बानर है तो उन पार हो सकते, लेकिन तदपि नीति जदपि तदपि नीति असिगाई, विनय करई सागर संजाय। और भारत भूमि के एक संस्कार भी है, डायरेक्ट कागरों पर चढ़ाई नहीं करे, डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति ला मारे के प्रयास नहीं करे, कतनो शत्रुता रहा है। भारत के संस्कृति में ये नियम है अब तक कि सबसे पहले विनय किया जाए, विनय से अगर ना मानत है तब चढ़ाई किया जाए। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास जाते, अरे मान जा और नहीं तो 5 गांव दे दे, पांडुपुत्र ला 5 गांव दे दे और बाकी पूरा राज्य में तय राज कर, लेकिन नहीं माने। मतलब शांति के प्रस्ताव सबसे पहले भारत की ओर से आगे बढ़ते,
भारत भूमि में कोई भी वीर, कोई भी राजा, कोई भी महाराजा सबसे पहली शांति के प्रस्ताव रखते। वैसे ही आज विभीषण जी महाराज कहते, प्रभु यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करई सागर सन जाए। सबसे पहली सागर से विनय कर, ताकि वो रास्ता दे दे। अभी लंकन चढ़ाई के बाद तो अलग है, अभी इस सागर में रास्ता बनाए के बाद चला। और विभीषण जी महाराज अभी अभी नवा नवा आए, और जैसे विभीषण जी महाराज बोला थे, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहई उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर करही सकल भालु कपिधा। विभीषण जी महाराज कहते, भगवान सबसे बढ़िया बात तो ये है, ये समुद्र आपके कुल गुरु है। अब कुल गुरु कैसे हो? क्योंकि भगवान राम के वंशज राजा सगर है, और राजा सगर के माध्यम से ही ये सागर के निर्माण हो है। एक कुल गुरु किसे कथला आप सब जानते हो। तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करी, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय विचार, वही हा उपाय विचार करके कहेगी, बिनु प्रयास सागर करी सकल भालु कपिधा। समुद्र से विनय कर, क्योंकि वो तो कुल गुरु हरे, और वो जैन उपाय बताई ना, तो 18 पदुम बानर तैर सकते समुद्र ला। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करी। अब सबसे पहली बात गुरु के ऊपर आते हैं, और ये जगह भगवान राम, क्योंकि वो राजनीतिज्ञ है, एक राजकुमार विभीषण जी महाराज भी एक राजनीतिज्ञ है, लंका नगर से आ रहे, और एक बैठे हैं सखा सुग्रीव, वो भी राजनीति ले जाना थे। और राजनीति में 4 विशेष नीति छिपे हैं। सबसे पहला साम नीति, दूसरा दाम नीति, तीसरा भेद नीति, और चौथा दंड नीति। तो दंड नीति तो अंतिम में ही उपयोग किए जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति समझाए से मान जाते तो ऊपर से बड़े दोनों पक्ष कोई प्रकार के नुकसान नहीं हो, और शांति बन जाते तो बहुत अच्छा बात है। तो सबसे पहले भगवान साम नीति के उपयोग करना चाहते। मैं इंगित करना चाहते रहो कि ये जगह कौन है, तो समुद्र के तट के बाद चर्चा होते विभीषण, सुग्रीव और राम के बीच। लक्ष्मण जी महाराज भी, 18 पदुम बानर भी है, जामवंत, नल नील सब है, लेकिन विशेष चर्चा राय मशवरा काकर से लेते भगवान राम, सुग्रीव और विभीषण से। विभीषण के जुबान चलत है, मतलब विभीषण बता थे मार्ग। और ये सागर के तट में भगवान बैठे हैं। तो एक संत के मुख से मैं सुने रहा हूं बहुत पहले की बात कि भगवान कौन से तिथि में सागर तट में जाते और विनय करते। तो ओकर मुख से सुने रहो मैं रामचरितमानस के माध्यम से, पौष कृष्ण षष्ठी को रघुराई, विनय करे सागर तट जाई। पौष कृष्ण अष्टमी तक रघुराई, विनय करे सागर से। पौष महीना के कृष्ण पक्ष के षष्टमी तिथि पे भगवान राम विभीषण के बात ल रखते, क्योंकि नया नया आ है। अगर एक बात ल नहीं मानत हो तो एक मन में पीड़ा हो, एक हृदय में दुख हो ही कि कहाँ मान ही भगवान और बात ल। मैं तो लंका नगर से एक शत्रु के नगर से आओ, अब एक शत्रु के भाई हो, तो मन में पीड़ा हो सकते, ठेस पहुंच सकते। तो ये भाव ला भगवान राम समझ चुके हैं, नहीं एक बात ला माने पड़ी। जैसे तो लक्ष्मण जी महाराज बिल्कुल पसंद किया। भगवान राम भले के सखा कही तुम नीक उपाय, करी दैव जो कोई सहाय। भगवान राम स्वीकार करी, क्योंकि अपन मित्र के बात ला रखेगा। और अभी विभीषण जी महाराज की इसकी तुम्हारे कुल जीव के जीवन में जब जब विपत्ति आए या आथे, तब तब अपन से बड़े
हमला कैसे छुटकारा मिल पाएगी, ये तकलीफ से हमला छुटकारा कैसे मिल पाएगी। और सुग्रीव ला पूछे, तब सुग्रीव तो कुछ समय के लिए मौन साधना ले विभीषण जी महाराज की ये बात ला पकड़ी कि कुल गुरु ये सागर। अब गुरु के बारे में अगर चर्चा करन तो गुरु तो अनेकों प्रकार के। सबसे पहली गुरु तो पति होते, क्या कर लिए स्त्री के लिए। हमारे बड़े गुरु जी मानस मंजरी में उल्लेखित करे हैं, पति ही गुरु स्त्री नाम। स्त्री के गुरु कौन है तो ओकर पति आए। का बात, पति हा अपन पत्नी ला सही दिशा निर्देश करते, गलत मार्ग में जाए से बचाते, या ओला सामाजिक पहलू के बारे में, राजनीतिक पहलू के बारे में, जीवन शैली के बारे में पति ही ओला अग्रसर करते, पुष्ट करते। तेकर से पति ला गुरु की स्त्री के लिए। और दूसरा नास्ति मातृ समो गुरु, माता गुरु है का कर लिए एक पुत्र के लिए। और तीसरा देवो गुरु मम विरक्ति विवेका, अगर जीव कहीं जागृत होना चाहे, अपन आप ला जानना चाहे तो इस शरीर भी गुरु। इस शरीर के माध्यम से ही जीव आत्मा ला शिक्षा मिलते है और ब्रह्म तक जाएगा सुंदर अवसर प्रदान करते। और बात आते है कि आदमी गर्भ में भी, जीव गर्भ में भी बहुत से शिक्षा ले रहे। कबीरदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते, जो जो गर्भ में दुख था जबर, तुझे याद हो कि ना याद हो, आया था जो तू कौल कर, तुझे याद हो कि ना याद हो। उल्टा टंगाई अति कष्ट से, नीचे किए सिर पेट में, उल्टा टंगाई अति कष्ट से, नीचे किए सिर पेट में, रोता था हरदम आंख भर, तुझे याद हो कि ना याद हो। इस नरक से काढ़ो प्रभु मुझे, हरगिज न भूलूंगा तुझे, कहता था हो के मैं खबर, तुझे याद हो कि ना याद हो। 9 माह से रक्षा की प्रभु, 9 माह से रक्षा की प्रभु, फिर गर्भ से बाहर किया, बलहीन बालक बेखबर, तुझे याद हो कि ना याद हो। जब जीव मां के गर्भ में रहते और उल्टा टंगे रहते, मुंडी नीचे और पैर ऊपर, तब पार ब्रह्म परमात्मा से दुहाई करते कि हे पार ब्रह्म परमात्मा, ये मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर, दुनिया में जाऊंगा, आपके नाम का प्रचार प्रसार करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक से काढ़ो। तब भगवान कबहू की करी करुणा नर देहि, भगवान कृपा करके माँ के गर्भ में सबसे पहली तो पालते, पाले के बाद कृपा करके माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर करते। और जैसे ही बाहर करते तो वो जीव भूल जाते पार ब्रह्म परमात्मा से जैन वादा कर रहे। संत मन की जन्म के पूर्व अर्थात गर्भ में भी इच्छा दीक्षा मिल जाते। जैसे उत्तरा के गर्भ में वीर अभिमन्यु रथ, और जैन समय वीर अभिमन्यु का गर्भ में रथे, तब चक्रव्यूह भेदन करे भगवान श्री कृष्ण सिखाते, वहीं से सीख जाते गर्भ से। और जब परीक्षित के बाद आते जैन समय पूरा पांडव के जितना भी वीर सेना ऋषोकर नाश हो जाते, कौरव सेना के पूरा नाश हो जाते। अंत में अश्वत्थामा पांडव मारे पर ब्रह्मास्त्र चलाते, ऊपर प्रत्युत्तर देवर
अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते, लेकिन जब वेद व्यास जी महाराज आते, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाए तो पूरा सृष्टि के विनाश हो जाए। बोला रोके बर बोलते, मना करते, तब अर्जुन ला वो विद्या प्राप्ति रथे कि जेन ब्रह्मास्त्र छोड़े वो वापस कर ले, अपन तर्कस में बुला ले। लेकिन यही विद्या ला अश्वस्थामा नहीं जान पा रहा है, द्रोणाचार्य के पुत्र है। तो अंत में वो जान नहीं पाए तो कहां छोड़ते, मां के गर्भ में छोड़ते। तब वहां जाकर के भगवान हितौन को भगवान से पुकार करते, करुण पुकार। तो भगवान श्री कृष्ण हितौन अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से वो शिशु की रक्षा करते। मतलब भगवान हर पल, जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी, और आज यही बात ला मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय बहु विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधा। आज गुरु के बात अगर राजा दशरथ के बारे में चर्चा करे के प्रयास करन, तब वो भी जब विपत्ति काल आते, जब जब कष्ट आते, तब तक गुरु के पास जाते। गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु के महत्ता है विशेष। मतलब राय मशवरा, सही राय के सही दिशा देने वाला के आवश्यकता पड़ते। वैष्णव आज भगवान राम विभीषण जी महाराज के सामने निवेदन करे है, सुग्रीव के सामने निवेदन करे है कि 100 योजन समुद्र लांघना है, और 100 योजन समुद्र लांघे पर जेकर पास शक्ति है वो तो उड़ के लांग के चल दी लंका। लेकिन 18 पदुम बानर जेकर पास वैसे शक्ति नहीं है, जे कैसे जा पाही, तो एकर उपाय बताओ। तो सबसे पहले साम दाम दंड और भेद, जिनमें से सबसे पहला नीति साम नीति। तो साम नीति ला अपनाए बर आज विभीषण जी महाराज भगवान राम से निवेदन कर रहे हैं, और भगवान राम एला स्वीकार भी करी। सखा कही तुम नीति उपाय, करिय दैव जो कोई सहाय। अगर समुद्र देवता कहीं प्रकट हो जाए, सहायता कर दे और हमला रास्ता दे दे, तो दंड नीति के उपयोग करना व्यर्थ है। लेकिन ये बात ला कौन सुनते, तो लक्ष्मण जी महाराज सुनते। मंत्रन यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज सुने हैं, काकर मुख से सुने, हनुमान जी महाराज के मुख से सुने। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपा, लोचन पद निज जन जाहि प्राण के ही बात। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। माता सीता अपन नेत्र ला अपन पैर में लगाए हुए है, इतना तकलीफ में है दिन और रात। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपार। मतलब भगवान के नाम ला दिन और रात जपत है, और ओकर नेत्र से दिन और रात अश्रु के धार बहते राम के याद में, राम के वियोग में। ये बात ला कौन सुने हैं, लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज लग गुस्सा आते, वो जगह आवेश आते थे कि राम जब विभीषण के प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, तभी तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हिस्सा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विभीषण जी के बात ला मान करके भगवान साम नीति अपना करके, एक राजा के 4 नीति होते, साम दाम दंड भेद। पहला नीति अपनाते भगवान राम और साम नीति, सामंजस्य से बनाए बर, समुद्र देवला बुलाए बर। तब वो समय समुद्र देव है नहीं आए, तो यहू कर एक भाव आते। पौष महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के भगवान राम सागर अर्थात सेतु ला, ये समुद्र ला मनाए बर विनय करे बर बैठते 3 दिन, षष्ठी सप्तमी और अष्टमी तक।
ओकर बाद नहीं माने तब मानसकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे लिखे हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। आखिरकार इस समुद्र साम नीति लकावर नहीं मानिस, आखिरकार समुद्र भगवान राम के अनय विनय लकावर नहीं मानिस। एकर कारण का है, एकर पहले अगर चर्चा करे प्रयास करन। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो श्रम हारी। जे समय हनुमान जी महाराज भगवान राम के द्वारा दिए हुए मुद्रिका ला लेकर के 100 योजन समुद्र ला लांघत थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। तो वो समय यही सागर है, यही समुद्र का बोलते वो मैनाक पर्वत ला। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, यही समुद्र है। विचार करके भगवान के दूते, भगवान के सेवक, ये मैनाक जाओ, भगवान के सेवक के लिए कुछ उपाय करो कि वो विश्राम कर ले, क्योंकि 100 योजन समुद्र है। 1 योजन मतलब 4 कोस, और 100 योजन मतलब 400 कोस। अब इतना लंबा दूरी तय करते तो लग कहीं थकावट ना हो। जब वो जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जब राम के दूत के लिए यही समुद्र है, आज अपन मैनाक पर्वत जिन समुद्र में छिपे हुए हैं, देवता मन के भय के कारण आज उलट ऊपर आए वह बोलते, ताकि भगवान राम के दूत जिन जाते हनुमान जी महाराज कुछ समय आराम कर ही विश्राम कर ही। वो जान चुके हैं कि ये पार ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन आज समय आते जब भगवान विभीषण जी महाराज के प्रस्ताव ला स्वीकार करके जब विनय करे वह बैठे, तब एक प्रगट खावनी हो। एक कारण का है, तो वही कारण अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, ते मति मंद विमोह मस हृदय धरई कछुआन। भगवान शंकर और माता पार्वती है कुंभज आश्रम में जा रहे थे, अगस्त जी के आश्रम में, कथा सुन के वापस होते रहे थे। कथा के प्रभाव के कारण चिंतन करत रहे भगवान राम, और चिंतन करत जब आते ना तो भगवान के झलक को दिख जाते। भगवान राम का करत रहे, पूछत रहे पशु ला पक्षी ला, क्या तुम मोर सीता ला देखे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत ईशा। भगवान शंकर वंदना करते, और भगवान शंकर जब प्रणाम करते भगवान राम के लीला देख के, जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। तब माता सतीला संशय, वो जगह देखे उल्टा वक्ता श्रोता का के पांव पर, श्रोता ऊपर आसन दे के बिठावत भी, और एक शंकर जगत बंद जगदीशा। भगवान शंकर ला संसार में सब वंदना करते, देवों के देव महादेव कथे, तेन छत्री राजकुमार के प्रणाम कर दी। संशय जागृत हो, ये ब्रह्म हरे की नो है। वैष्णव संशय समुद्र के जीवन में आ गया कि अगर ये पार ब्रह्म परमात्मा होती तो इस सागर से का विनय करे के बात है, मंत्रणा करे के का बात है। वो तो अंतर्यामी सब चीजें जाना था, और खबर भी मिल चुके हैं। एक हनुमान जी महाराज 100 योजन के समुद्र लांघ करके, अशोक वाटिका उजाड़ करके, अक्षय कुमार के वध करे के बाद, लंका ला जला करके, माता सीता के सुदला लेकर के राम तक आके पहुंचा दे। और ये राम चढ़ाई करे पर समुद्र तट में आए हैं तो सीधा, लेकिन वही जगह समुद्र के मन में भावना होते कि कहीं साधारण मानव तो हो। पहला कारण रास्ता नहीं देके ऊपर विनय ला स्वीकार नहीं करे के, पहला कारण ये साधारण मनुष्य समझ ली समुद्र देवता। और जब भगवान राम 3 दिन विनय करते, विनय करे के बाद
जब वो लोग गुस्सा थे, जब क्रोध करते, तब सभय सिंधु वही पद प्रभु पे केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे। तत्काल प्रकट हो जाते ऊपर, सामने खड़े होके हाथ जोड़ लेते। पहला कारण भगवान राम के सामने ढिठाई करे समुद्र देवता के। दूसरा कारण, अगर भगवान राम सीधा समुद्र सुखा भी दे थे, उत्तर दिशा में समुद्र के उत्तर तट में जैन अभीर है, पापी है, वो पापी मन के नाश कैसे हो? अगर भगवान गुस्सा नहीं आई या भगवान बाण नहीं चलाई और बाण नहीं चलाई, तब ये अभीर मन के नाश कैसे हुई? तो इला नाश कराना है। सबसे पहले उत्तर तट में जैन अभीर की संख्या है, जिन पापाचार करते, अत्याचार करते, एकरो नाश जरूरी है। मतलब इस सृष्टि में काबर भगवान राम प्रण करे ये संसार राक्षसहीन कर दे। भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन। मतलब ये संसार ला राक्षस विहीन करूंगी कि तो ये संसार ला पूरा पाप से विहीन करना है। दूसरा कारण देते। और तीसरा कारण, अगर भगवान राम हाथ जोड़ी से इसने में रास्ता दे दे, या भगवान राम के बाण के भय ये संसार नहीं देख पाई, तो रावण ला शिक्षा कैसे मिली और भगवान राम की गौरव बढ़ी कैसे? तो सबसे पहली भगवान विनय करी, साधना करी, आराधना करी। ओकर बाद जब विनय नहीं माने तब कोप करी, गुस्सा करी। ऐसे समुद्र के मन में ये भाव। और चौथा भाव कि बुराइयों का समुद्र, विनाश की अभिलाषा। ये संसार में जितना भी बुराई है, जितना भी आतताई है, जितना भी पापी है, केवल रावण अकेला है, ऐसी बात नहीं। अभी भी हमारे समाज में देखे बर मिलते हैं जैन आतंक फैला थे। केवल हम वही समर्थन की मन आतंकवादी है, यही मन अत्याचारी है। बम ब्लास्ट करना या काकरो गला लकार देना, काकरो धन संपत्ति लूट लेना, या माँ बहन की अस्मिता से खिलवाड़ करना, यही मतलब पापी समर्थन। लेकिन नहीं, एकरों से कई गुना पापी है। जैन अंदर से देश ला खोखला करते। तो समुद्र के का भाव है कि बुराइयों के समग्र विनाश। मतलब जितना भी बुराई है भगवान ओकर विनाश करे, ओकर पश्चात लास्ट में लंका के नाश करे। और पांचवा नंबर के भाव रही, समुद्र से प्रार्थना करिश्ते कर भाव कि भगवान के एक लीला है। भगवान के लीला के एक भाव कि काम बनाना है तो सबसे पहली विनय पूर्वक भी किया जाए, आराधना किया जाए। कहिए उपाय विचार प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलति, कहिए उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरे, सकल भालु कपिधारी। विभीषण जी महाराज भगवान राम से विनय करते कि प्रभु समुद्र के तट में जाकर के समुद्र से प्रार्थना। तब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते भगवान प्रार्थना करते। लक्ष्मण जी महाराज ने स्वीकार नहीं, भगवान ला जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि माता सीता के पास जितना जल्दी हो सके पहुंचे, ताकि माता सीता के शोक दूर हो, माता सीता के कष्ट दूर हो। करिय देव जो होई सहाय। इतना बात ला सुनिस ना, तो लक्ष्मण जी महाराज के मुख से कहा निकली, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। भगवान ते कहां लगे हंस, बाण निकाल और समुद्र ला सोख दे। देवता मन के का भरोसा, ऊंच निवास नीच करतूति, देख न सके पराय विभूति, सोसिय सिंधु करी मन रोसा।
मन में गुस्सा कर, अब इस सागर ल पूरा सोख ले। कादर मन कहू एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। वो तो आलसी मन के काम है भगवान। जैन देव के ऊपर भरोसा करके देव देव पुकारत होते। विभीषण जी महाराज के बात ला भगवान राम स्वीकार करी, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज स्वीकार नहीं करी। लक्ष्मण जी महाराज के बात ला भी भगवान राम उस समय स्वीकार तो करते, लेकिन सबसे बड़ी बात है विभीषण की बात रखना। तब अंत में लक्ष्मण जी महाराज के ये आशा है तेल ल पूरा करे बर भगवान है इशारा करते। विनय न मानती जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। और इस समुद्र ला देहाभिमान के प्रतीक बता है। देहाभिमान मानसकार स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते कि जब भगवान राम 3 दिन विनय करते, विनय न मानती जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। 3 दिन कावर करिस, एकर कारण का है? 4 दिन कर सकत भी से, 2 दिन कर सकत भी से, 3 दिन ही कावर विनय करिस। तो कई जन संत मन कथे सबसे पहली आराधना, दूसरा उपासना, और तीसरा साधना। साधना, आराधना, उपासना। साधना मतलब जितना भी बानर दल भगवान राम के साथ जाए पर तैयार है, मर मिटे पर तैयार है, ओकर मन के लिए 1 दिन की साधना। दूसरा आराधना, जैन अशोक वाटिका में विराजमान है माता शांति स्वरूप सीता, शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते, ओकर लिए आराधना करी इसकी 1 दिन बानर के लिए साधना, दूसरा आराधना माता सीता के लिए, और उपासना लक्ष्मण जी महाराज के लिए। क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा त्याग करके आए है, अपन पत्नी का त्याग करके आए है। नींद नारी भोजन परिहरई, 14 वर्ष तासु कर मरई। सब चीज का त्याग क्या है? निद्रा, नारी और भोजन। और भगवान राम वचन दे, और माता अम्बा सुमित्रा भी कहे है, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सने। ये तात, ये वैदेही तोर माता है, ये माता भूल जा, सुमित्रा ला भूल जा। तात तुम्हार मातु वैदेही, वो तोर माँ है। पिता राम सब भांति सने, और ये राम तोर पिता है, सब प्रकार से पिता है। तब भगवान राम उनका रक्षा के भाई बोले, जब सौंपे है माता सुमित्रा हाथों का रक्षा की जवाबदारी थी, तो आज वही लक्ष्मण के लिए 1 दिन आराधना उपासना करी, तो 3 दिन की ही। एक संत वो बोली नहीं ऐसा भाव न है, का भाव है? तो संत के मुख से मैं सुने में बात ला, ते भावला शायद अगर गुरुदेव जुड़े हो ही तो वो की हिस्स नहीं, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहला जन्म और लास्ट